हेलो दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो नाकाबिले फहम मज़ाहिर और जादू में दिलचस्पी रखते हैं। ज़माना कदीम से जादूगर इस मंतक के साथ खेल रहे हैं जिसमें उनकी जादुई करामात और हरकत से लोग हैरान होते हैं और वो ये सब करके लोगों का यकीन और दाद वसूल करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप आंखों से नामुमकिन चीज़ को हकीकत में होता हुआ देखें और यकीन कर लें। मैजिशियन कभी भी पसंद नहीं करेंगे कि कोई भी उनके जादू या ट्रिक्स के राज फाश करे, मगर लोग बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं कि वो जादूगर की जादुई करामात और ट्रिक्स मालूम करें कि वो इनको कैसे करते हैं। आज हम आपको 7 ऐसे जादुई राज के बारे में बताएंगे जिसको देखने के बाद आपको जादू के ट्रिक से पर्दा फाश हो जाएगा और आप समझ लेंगे कि ये कोई जादू नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। वैनिशिंग द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। अमेरिका में मौजूद सबसे अहम मुजस्मे को थोड़ी देर के लिए गायब करना इस जादूगर की महारत है, जिसमें मैजिशियन अपनी परफॉर्मेंस दिखाता है और स्टैचू ऑफ लिबर्टी को गायब कर देता है। आप सोचते होंगे कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। गालबन आप जानते होंगे कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी एक छोटे से जजीरे पर बना हुआ है और बड़े शहर की रोशनी इससे बहुत दूर है। इस जजीरे को मुहैया की जाने वाली लाइट्स इसी मुजस्मे से गुजरती है। इसी चीज को बुनियाद बनाते हुए स्टैचू ऑफ लिबर्टी को व्हाइट शीट से ढांप देता है। मुजस्मे की अंदरूनी और बैरूनी लाइट्स को बंद करके मैजिशियन पर्दा गिरा देता है और लोगों की नजर से स्टैचू ऑफ लिबर्टी गायब हो जाता है। जादूगर इस करतब की लोगों से दाद वसूल करता है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि यह बहुत आसान काम है। असल में बैठे हुए लोगों का हजूम 305 फुट ऊंचे स्टैचू ऑफ लिबर्टी को नहीं देख सकता, क्योंकि बहुत ज्यादा तेज लाइट्स की वजह से लोगों का हजूम साइड पर लगी हुई लाइट्स पर तवज्जो देता है, जो कि बाहर वाले किनारे पर लगी हुई हैं, जिससे मैजिशियन प्रोजेक्टर की मदद से स्टैचू ऑफ लिबर्टी पर लाइट्स तेज करके गायब कर देता है, जिससे पता चलता है कि खला में कोई चीज मौजूद नहीं है और स्टैचू ऑफ लिबर्टी थोड़ी देर के लिए गायब हो गया है, जिसकी वजह से ये बहुत आसान काम है। लेविटेशन, जो कि यूरोप में बहुत आम है, जैसा कि बाजारों, गलियों और सड़कों पर स्टेट मैजिशियन खुद को हवा में खड़ा करके या बैठकर या लेटकर किसी भी अंदाज से लोगों की तवज्जो हासिल करते हैं और उसके साथ साथ कुछ करेंसी भी इकट्ठी करते हैं। आमतौर पर ये लोगों को बहुत ही पुरस्कार जादू लगता है कि ये कैसे मुमकिन है। असल में ये जादू नहीं बल्कि फिजिक्स है, जिसको बड़े ही महाराना अंदाज में बनाया गया है। ज्यादातर इस अंदाज को मिडिल ईस्ट और इंडिया के लोग बाजारों में अपनाते हैं, जो कि जादू का अंदाज लगता है। खुद को जादूगर कहने वाले लोगों की हकीकत कुछ यूं है कि इस जादू को दिखाने की 3 अहम चीजें हैं। सबसे पहले बैठने वाली प्लेट, दूसरी लोहे का रॉड और तीसरी जमीन पर लगी ऐसी प्लेट जो कि वजन को सहारा दे सके। इन तीनों प्लेट और रॉड को रखकर कपड़ों के अंदर से गुजारा जाता है और इस तरह जादूगर अपने जादू का मुजाहरा करता है, जो कि बहुत मुश्किल नजर आता है। स्पून बेंडिंग। आमतौर पर इस तरह ट्रिक या जादू को देखने वाले लोगों के ज़हन में यही आता होगा कि इस पर बहुत ज्यादा ताकत का इस्तेमाल होता होगा, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये निहायत आसान है। लेकिन जादूगर या मैजिशियन ऐसा अंदाज अपनाता है जिससे ये जाहिर होता है कि बहुत ज्यादा ताकत दरकार है, मगर हकीकत कुछ यूं है कि लोगों के सामने स्टील से बने चम्मच को कैसे मोड़ा गया, जो कि बहुत आसान है। जादूगर के हाथ में जो चम्मच है उसको पहले से ही मोड़कर हाथ के अंदर छुपा लेता है, जिसका लोगों को बिल्कुल अंदाजा नहीं होता, और कटे हुए चम्मच का पिछला हिस्सा पहले से ही जादूगर ने अपने हाथ में रखा होता है। लोगों के सामने वो अपनी उंगलियों के दरमियान रखे चम्मच को आहिस्ता आहिस्ता घुमाता है और ये दिखाने की कोशिश करता है कि उसने अपनी उंगलियों से चम्मच को मोड़ दिया है। असल में ये करतब जादूगर की हाथ की सफाई है, जिसकी वो दाद वसूल करता है। स्वेल्विंग रेजर ब्लेड्स। नहायत ही शानदार करतब में से एक स्वेल्विंग रेजर ब्लेड करतब है। दूसरा करतब ये कि हाथों को बांधकर पानी के अंदर रहना और चाबी की मदद से पानी के अंदर ढूंढकर हाथों को खोलना। ये सब चीजें परफॉर्म करने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत होती है। अगर ये नामुकम्मल रहे तो हजूम के सामने काफी नाकामी का सामना करना पड़ सकता है। रेजर ब्लेड को खाने का करतब नहायत ही मुश्किल करतब है, लेकिन नहायत ही माहिर मैजिशियन इस ट्रिक को करते हैं, जिनमें क्रिस एंजल और डेविड ब्लेन्स शामिल हैं। मगर दूसरे बहुत से मैजिशियन भी इस करतब को कर चुके हैं, जिससे वो रेजर ब्लेड को खाते हैं और धागे को खाने के बाद अपने मुंह से धागे के साथ रेजर ब्लेड को बाहर निकालते हैं। असल में इस ट्रिक के पीछे हकीकत कुछ यूं है, जिसकी बहुत अच्छे से तैयारी करनी पड़ती है। मैजिशियन 6 रेजर ब्लेड लेता है, मगर वो खाता सिर्फ 3 रेजर ब्लेड है। 3 ब्लेड्स को वो पहले से ही बांधकर मुंह में रख लेता है और हजूम के सामने 3 ब्लेड खाता है। उसको गाल के साथ चिपका देता है और अपनी जुबान को घुमाकर ये दिखाता है
کہ جیسے کھائے جانے والے تینوں بلیڈ اس نے نگل لیے ہیں، حالانکہ کھائے جانے والے بلیڈ اس نے گال کے اندر چھپا لیے ہیں، اور پہلے سے موجود 3 بلیڈز جو کہ دھاگے سے پہلے ہی باندھ کر منہ میں رکھے ہوئے تھے ان کو آہستہ آہستہ ہجوم کے سامنے نکالتا ہے اور اپنا جادو مکمل کرتا ہے۔ ان ریزر بلیڈ کی تعداد 3 یا اس سے زائد بھی ہو سکتی ہے، جو کہ جادوگر کو اچھی لگے۔ سائن کارڈ تھرو گلاس، یہ کرتب نہایت ہی عمدہ ہے جس میں جادوگر تاش کے پتوں کو شیشے پر پھینکتا ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ کارڈ باہر سے نہیں بلکہ شیشے کے اندر چپکا ہوتا ہے۔ اس کرتب کے پیچھے کہانی کچھ یوں ہے کہ جادوگر تمام کارڈز کو اچھی طرح شفل کرتا ہے اور ایک کارڈ کسی بھی بیٹھے ساتھی کو دکھانے کا کہتا ہے۔ پہلے سے موجود جادوگر کا ایک اور ساتھی شیشے کے اندر سے وہ کارڈ دیکھ لیتا ہے اور اسی طرح کا دوسرا کارڈ جلدی سے شیشے پر چسپا کر کے نیچے بیٹھ جاتا ہے، اور اسی دوران جادوگر کارڈ کو شفل کرتے ہوئے زور سے شیشے پر کارڈ پھینکتا ہے اور مطلوبہ کارڈ جو کہ جادوگر لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے وہ شیشے پر نمایاں ہو جاتا ہے اور مطلوبہ کارڈ جادوگر پھرتی کے ساتھ اپنی جیب میں چھپا لیتا ہے۔ زگ زیگ گرل، اس کرتب کے اندر آپ جانتے ہیں کہ عورت کی باڈی کے حصے کیے جا رہے ہیں اور باڈی کے پارٹس بنا کر ڈبوں کو گھمایا جا رہا ہے۔ میجیشن اپنی ساتھی کو بڑے سے باکس کے اندر بند کر دیتا ہے اور اس باکس کو حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے اور بہت سے چاقو اس ڈبے کے اندر پیوست کر دیتا ہے، مگر اس کی ساتھی کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اس کرتب کا راز کچھ یوں ہے کہ میجیشن کی ساتھی جمناسٹک کی ماہر ہے اور وہ اپنی باڈی کو اندر سے اوپر کی طرف گھما دیتی ہے۔ دیکھنے والوں کو حیرانی ہوتی ہے کہ باکس کس طرح باڈی کے ساتھ گھمایا جا سکتا ہے، حالانکہ میجیشن کی ساتھی کی باڈی باکس کے اوپر والے حصے میں ہوتی ہے جس کو وہ اوپر کی طرف اٹھا لیتی ہے اور باکس آرام سے گھومتا نظر آتا ہے۔ ٹارن مین، اس آدمی کو دیکھتے ہی آپ کو اچانک سے دھچکا لگے گا کہ یہ کیسا انسان سامنے آ گیا ہے جس نے اپنی ٹانگیں ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہیں اور چل رہا ہے۔ یہ دیکھنے والوں کے لیے خوف کی علامت ہے، مگر اس کے پیچھے بھی خفیہ باتیں موجود ہیں جو کہ کچھ یوں ہیں۔ جو کپڑے اس آدمی نے پہنے ہیں ان کپڑوں کی ترتیب بنا کر پہنے ہیں، اور آدمی اپنی شرٹ کی تھوڑی سیٹنگ ٹیڑھی کر کے اس ڈمی کو پکڑ کر اور تھوڑا نیچے کی طرف جھک کر چلتا ہے، جس سے دیکھنے والوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس آدمی نے اپنا نیچے اور اوپر والا جسم الگ الگ کیا ہوا ہے، حالانکہ اس کی ٹانگیں اور شولڈر برابر گھوم رہے ہیں۔ غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ تھوڑا جھک کر چل رہا ہے۔ کیا جانتے ہو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔